नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने हर अग्नि परीक्षा में फेल हो ही जाते हैं। संसद में अहम और बड़े विषयों पर चर्चा करना चाहिए था, पर अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। होमवर्क ठीक से राहुल गांधी ने किया नहीं और नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए, उसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि गौतम अडानी कांग्रेस की सरकार के दौरान ही उद्योगपति बने और एक कारोबारी के तौर पर उनको कांग्रेस की सरकार ने ही आगे बढ़ाया था। खैर, राहुल गांधी ने बिना तथ्यों और सबूत के बयानबाजी तो कर दी, पर इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। कांग्रेस को यह भूलना नहीं चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिली है, तो क्या राहुल गांधी पर कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी सरकार पे आरोप लगाए, बड़े बड़े आरोप तो लगा दिए, लेकिन क्या वो अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बच सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो संसद में नहीं, राजनीतिक मंच पर रैलियों के दौरान लगाए जाते हैं। संसद में आपको तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ, सबूत के साथ कुछ अपनी बातें रखनी होती है जिसको गंभीरता से लिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जब से राहुल और सोनिया गांधी के नेतृत्व में आई है, उसके बाद से इसमें भी भ्रमित होने की विकल्प तलाशे जाने लगे हैं और भ्रमित हो जाते हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि राहुल गांधी के सामने ये लोग कुछ बोल नहीं सकते, सही बातें नहीं रख सकते। ये परेशानियां, कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर है। और इसीलिए जब अडानी मामले पे पहले दिन चर्चा की बात हो रही थी तो इन लोगों ने अपने कंफ्यूजन में एक दिन का पूरा समय गवा दिया। उस समय इन लोगों को लगा कि अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, तो हम ये मुद्दा कैसे उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि हमेशा सत्ता में रहने की आदत है। विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए इन्हें पता नहीं है, और उसी चक्कर में राहुल गांधी संसद में फंस गए हैं। संसद में जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, उसमें जो आरोप है वो शेल कंपनियों का है, और सबसे बड़ी शेल कंपनी अगर हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है तो वो है राहुल गांधी के यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी ऐसी कंपनी है जो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली होगी? अब नेशनल हेराल्ड के केस में जो संसद में भी चर्चा हुई है और बेल की बात हुई है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। अब बेल की चर्चा अभी संसद में जो हुई है, उससे पहले ही कानून मंत्री इसके लिए लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को लेकर जो विवाद अभी चल रहा है, उसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल का खेल चलता है। यानी आप जमानत दे देते हो और उसके बाद सामने वाला जो आरोपी है वो भी निश्चिंत हो जाता है कि जितना लंबा हो सके उतने लंबे समय तक मामले को खींचते रहो, ताकि इसके सबूत के ऊपर भी धूल की परत चढ़ जाए और फिर पता ही न चले कि ये मामला कब आया था, कब चला गया। इसीलिए सवाल सरकार की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आप मामलों की सुनवाई करो, निपटारा करो, और अब निपटारा करने के बाद बेल देने की जरूरत नहीं होगी। आप बेल पर कुछ समय के लिए बाहर रखे जा सकते हैं, यानी 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, क्या 10-10 साल तक किसी मुकदमे में बेल पर आरोपी बाहर रहे और मुकदमे की सुनवाई ही ना हो, जैसा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में हुआ है। नेशनल हेराल्ड का केस 2012 से चल रहा है, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय कोर्ट में यह मामला गया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मामला उठाया था, और उसके बाद ये काम चलता रहा। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर आरोप लगे, 50 लाख रुपए कांग्रेस से लोन लेने के आरोप लगे, कांग्रेस ने उससे माफ किया, ये भी बड़े गंभीर आरोप थे। लेकिन उसके बाद जब ये मामला धीरे धीरे खुला तो एक के बाद एक कई और राज खुलते गए, क्योंकि 76% उसमें शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। आप चिल्ला चिल्ला के संसद में भी ये बोलते रहे कि नेशनल हेराल्ड क्या है, ये ऐसा अखबार
ऐसा मीडिया समूह जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से चल रहा है, तो उसको कैसे बर्बाद होने देते। लेकिन आप ये तो बताओ कि बर्बाद होने देने के लिए अगर किसी के पास ऊपर लोन है 50 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, और उसके पास संपत्ति है 1000 करोड़, 500 करोड़ का, तो वो उस संपत्ति का एक हिस्सा बेचकर या उसी के ऊपर दोबारा लोन लेके अपने सर्वाइवल का रास्ता निकाल सकता है। लेकिन ये कौन से तरीके हैं कि आपके 5000 करोड़ रुपए की आपके पास संपत्ति है और 50 लाख रुपए का लोन है, तो 50 लाख रुपए हम चुकता करते हैं, 5000 करोड़ को हड़प लेते हैं। तो ये जो मामला चला और पिछले दिनों जो ईडी ने कार्रवाई की, दोनों को बुलाकर लंबे समय तक पूछताछ की है, और फिर जो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के ऊपर छापेमारी हुई, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में जब ईडी की टीम गई थी, तो उसमें भी एक नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, क्योंकि उस कंपनी में कोई कर्मचारी ही नहीं है। सेल कंपनी कहते किसको है? सेल कंपनी उसी को कहते हैं जो रजिस्टर्ड है, जो कोई और कारोबार नहीं कर रहा है, सिर्फ उसमें लेन देन हो रहा है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी थी। सीईओ कौन? जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के जिम्मे वो कंपनी है। वहां एक चपरासी चाय पिलाने वाला हो, चार्टर अकाउंटेंट जो बाहर बैठा हुआ हो, तो सिर्फ एक कर्मचारी और पूरी हजारों करोड़ के कारोबार वाली कंपनी चल रही है। अब उसके ऊपर अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। जो सबूत मिले हैं उसमें लेखा जोखा जो मिला है ईडी को, उसके आधार पर भी जांच चल रही है कि किन किन लोगों से पैसे लिए गए। बिल्कुल, जांच एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिली है। तो जिस तरह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी बेल पे बाहर है, तो क्या राहुल गांधी को लेकर बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है जल्द? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का अब ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने वाला है। क्योंकि अभी तक जैसे एमपी और विधायकों के लिए, जो सांसद और विधानसभा प्रतिनिधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए कि उसमें इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका मामला लंबे समय तक करप्शन का चलता रहता है और उसी के कारण इनके ऊपर फैसला नहीं आता है। उन्हीं जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्हीं कोर्ट्स में अभी कई लोगों का फैसला हुआ है। जैसे अब देखा जाए उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े मामले सांसदों विधायकों के ऊपर आए, वो सारे के सारे मामले उन्हीं मामलों के तहत थे। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा हुई उन लोगों को, हेट स्पीच के मामले में भी उनको सजा हुई है और उसकी सदस्यता खत्म हुई है। तो ये जो चर्चा चल रही है, इसी बात की चल रही है कि या तो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई तेज हो, या तो सरकार के तरफ से और ईडी के तरफ से ये कहा जाए कि इस मामले की सुनवाई में गति बढ़ाई जानी चाहिए। डेट पर डेट देने के लिए कांग्रेस ने तो वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। अभी कांग्रेस के अंदर जितने वकील हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा गया है, उनका काम क्या है? कांग्रेस को पता है, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को यह पता है कि ये हमारे लिए 10 वोट नहीं ला सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानूनी मामलों में ये उनके फेवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और वही अभिषेक मनु सिंघवी अभी कर रहे हैं हर मामलों में। कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और कांग्रेस के 60 गांठ के आधार पर राज्यसभा गए दोनों के विधायकों से, और उसके बाद अभी मुकदमा किसकी लड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की भी लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और ममता बनर्जी को अभिषेक मनु सिंघवी को फी नहीं देना पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल की बात है, करोड़ों रुपया फी दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को शराब घोटाले में और उन दूसरे मामलों में जो दिल्ली सरकार लड़ रही है। तो ये जो अभी मामला चल रहा है, वो 3 तरह के मामला राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर आने वाला है। एक तो नेशनल हेराल्ड का केस है, जिस पर सुनवाई अब तेजी से होगी और इनका बेल कैंसिल होगा। बेल कैंसिल होने के बाद यह पता चलेगा कि ये आगे अपनी पैरवी कैसे कर पाते हैं। जेल के अंदर रह के आप इस मामले को खींचो, जब तक आपको फैसला नहीं आएगा तब तक जेल के अंदर रहो। दूसरा मामला राजीव गांधी फाउंडेशन का भी है, जिसके बारे में पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 करोड़ 13 लाख रुपया उस फाउंडेशन को चीन की एम्बेसी से मिला है, चाइना से मिला है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर जांच हो रही है, अभी बहुत ज्यादा उसकी खबर नहीं है, लेकिन 1 महीना पहले ही जो संकेत मिला था उससे यह सामने आया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में अब बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि यह मामला चीन की जासूसी का है। और तीसरा मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जो चीन की यात्रा पर गए थे,
कांग्रेस के साथ एमओयू साइन किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, उस मामले में भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इन तीनों के तीनों मामलों में राहुल और सोनिया माँ बेटे दोनों फंसे हुए हैं। और उसके बाद अब जल्द ही ये लोग चिंतन मनन जो करेंगे वो जेल के अंदर करेंगे। जेल के अंदर से कांग्रेस की बैठकें बुलाएंगे और विपक्ष को जो भी करना होगा वो कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान का नेतृत्व है वो कभी भी इस बात के लिए दबाव में नहीं रहता कि कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करें, मुफ्ती के ऊपर करें, मुसलमानों के ऊपर करें, अब्दुल्ला के ऊपर करें, केजरीवाल के ऊपर करें, तो विपक्ष एकजुट होकर हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देगा। इसलिए अब नेहरू खानदान की स्थिति राजनीति में तो खत्म होने वाली है और राहुल सोनिया के लिए अब जेल का दरवाजा भी खुला मतलब राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के परिवार का भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है, पर राहुल गांधी खुद पर लगे भ्रष्टाचार के मामले को भूलकर पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, अडानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ऐसे कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिसको खुद कांग्रेस की सरकार ने फायदा पहुंचाया। कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ना जाने कितने घोटाले कांग्रेस के नाम है। खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं, बेल पर बाहर है और लगता है ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आरोपों के दम में वो जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही है और जल्द एक्शन भी लिया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।